आज हम इस वीडियो में समझेंगे पूरा बिगिनर से लेकर कि स्टॉक मार्केट होता क्या है, क्यों इसमें इन्वेस्ट करें, स्टॉक मार्केट में क्या क्या टर्म आते हैं, वो चीज़ भी पूरा एकदम डिटेल में समझेंगे। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आए तो वीडियो छोड़ दीजिएगा देखना। जो स्टॉक मार्केट टर्म होता है उसे सब समझाने वाला हूँ कि कैसे स्टार्ट करें इन्वेस्टिंग और कॉमन मिस्टेक जो सबको ही करते हैं उसे कैसे अवॉइड करें और हम कैसे इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी बनाएं पूरा बिगिनर तरीके से। इसे हम पूरा स्टोरी के माध्यम से एकदम डिटेल में समझेंगे। क्या आपने कभी किसी को स्टॉक मार्केट में एंट्री करते ही नुकसान होते हुए देखे हैं? हाँ, हम देखे हैं और वो भी मेरे सामने मेरा दोस्त के साथ। उसका नाम था राहुल। कोविड का बाद का टाइम था, फ्री टाइम में लोग सोशल मीडिया पर खूब स्क्रॉल किया करते थे, देखा करते थे वीडियो और वो भी प्रॉफिट दिखाते फिरते थे लोग। राहुल ने यूट्यूब वीडियो देखा और सोचा कि मुझे भी प्रॉफिट होगा, क्योंकि उस यूट्यूब में वीडियो में दिखाया गया था कि 2 महीने में पैसा डबल हो जाएगा। राहुल को पहले दिन तो प्रॉफिट हुआ, दूसरे दिन भी प्रॉफिट हुआ, तीसरे दिन तो स्टॉक क्रैश हो गया। 3 दिन में ही उसका काफी ज्यादा नुकसान होता है। ना उसके पास प्लान था, ना कोई समझ था, सिर्फ होप थी, उम्मीद थी वीडियो देख के कि पैसा डबल हो जाएगा। अब सवाल ये है कि आप राहुल की तरह तो नहीं बनेंगे, राहुल की तरह तो नहीं करेंगे। इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में समझाएंगे स्टॉक मार्केट क्या होता है, शेयर्स कैसे काम करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कैसे स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट करें बिना डरे। आखिर मैं अपना पर्सनल स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा। तो शुरू करते हैं जीरो से, एकदम मतलब पूरा बेसिक से लेकर के। तो हमारे मन में सबसे पहला सवाल उठता है कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, क्या ये कोई जुआ है या फिर ये रिच लोगों के लिए है? तो ऐसा नहीं है दोस्त। स्टॉक मार्केट एक जगह है जहां कंपनी अपने एक छोटा सा हिस्सा बेचती है और लोग उसे खरीदते हैं और उसी हिस्से का नाम है शेयर या स्टॉक। इसको हम लोग छोटी सी कहानी से समझते हैं। मान लीजिए एक मिठाई का दुकान है गुप्ता स्वीट्स के नाम से। उनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन वो सोचता है कि पूरा इंडिया में अपना ब्रांच खोले। देखे तो उनके पास 2 ऑप्शन है इसके लिए, बैंक से लोन ले जिसमें इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, या फिर लोगों से पैसा लेना और उन्हें बिजनेस का अपना छोटा सा हिस्सा देना। गुप्ता जी दूसरा ऑप्शन चुनते हैं और अपना कंपनी का कुछ हिस्सा लोगों में बेच देते हैं और इस प्रोसेस को कहते हैं आईपीओ, मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। और यहीं से शुरू होती है उनका सफर स्टॉक मार्केट का। अब जिन्होंने गुप्ता स्वीट्स का शेयर खरीदे थे वो बिजनेस का छोटा सा हिस्सेदार बन गए हैं। अगर बिजनेस ग्रो करेगा तो उनको प्रॉफिट मिलेगा और शेयर का प्राइस भी बढ़ेगा। इससे अगर बिजनेस गिर गया तो लोगों का नुकसान भी होगा। यह स्टॉक मार्केट है, एक बाजार है जहां आप किसी कंपनी का हिस्सा बन सकते हैं लेकिन बिना समझ के नहीं। चलिए आगे देखते हैं इस वीडियो में हम लोग कि किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं और बेचते हैं तो हमको प्रॉफिट कैसे होता है या नुकसान कैसे होता है। सबके मन में सवाल उठता है कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगाए हैं क्यों, क्या मिल जाएगा स्टॉक मार्केट में पैसा लगा करके। मान लीजिए एक रवि नाम का इंसान है, उसके सैलरी से 5,000 रुपए हर महीना बच जाता है खर्च करके, तो उसे बैंक में रखना अच्छा होगा या स्टॉक मार्केट में लगाना अच्छा होगा। अगर बैंक में रखेगा रवि पैसा तो वो 1 साल में 5 से 6% इंटरेस्ट रेट मिलेगा, लेकिन इन्फ्लेशन भी यही महंगाई के हिसाब से बढ़ जाता है जो 6% के आसपास होता है साल में। तो असली में देखें तो रवि का पैसा वहीं के वहीं रह गया, क्योंकि अगर देखें किसी सामान का कीमत पहले से 1 साल पहले 100 रुपया था और अभी 106 रुपया हो गया है और उसका पैसा 106 रुपया 6% के इंटरेस्ट से बढ़ गया, तो उसको नुकसान हुआ या फायदा? अगर हम लोग देखें 5 से 6% इंटरेस्ट का मतलब होता है कि 100 से 106 हो गया। अगर किसी सामान का कीमत 100 रुपया था 1 साल पहले और अभी 106 रुपया हो गया है तो इन्फ्लेशन 6% से बढ़ता है, आप लोगों को पता है। तो उस सामान लेने के लिए 106 रुपया पे करना पड़ेगा और मेरा पैसा 6% ही बढ़ा है, तो मेरा नुकसान हुआ या फायदा, ये आप लोग भी समझ सकते हैं। अब सोचिए वही रवि अगर 5,000 रुपये रिसर्च करके एक अच्छे स्टॉक में लगाता है तो हर 5 साल बाद वो पैसा 3 से 5 लाख तक बढ़ सकता है या फिर ज्यादा भी हो सकता है। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कंपाउंडिंग का पावर बहुत ही मजबूत होता है। ऐसे ही बड़े इन्वेस्टर बने हैं जैसे राकेश झुनझुनवाला, राधा कृष्ण दमानी, वॉरेन बफेट, उन्होंने अपने पैसे को काम पे लगा के रखा है। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आप पैसा कमाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं कर रहे हैं, आपने अपने पैसे को काम पे लगा रखा है। और ये सिर्फ अमीर लोगों का खेला नहीं, आप 100 से भी शुरू कर सकते हैं। आप छोटी सी छोटी कंपनियों के ग्रोथ का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आप सही नॉलेज के साथ चलेंगे तो स्टॉक मार्केट आपको सिर्फ रिटर्न नहीं, फाइनेंशियल फ्रीडम भी दे सकता है। लेकिन बिना नॉलेज के स्टॉक मार्केट में घुसना कि आप तैरने नहीं जानते हैं और तालाब में जाके कूद गए हैं, वैसा ही है। इसलिए ये वीडियो
है ताकि आप सेफ और स्मार्ट इन्वेस्टर बन सकते हैं। अब मान लीजिए आप एक नया शहर में आए हैं जिसका नाम है स्टॉक मार्केट। इस शहर में कमाई भी है, रिस्क भी है और अपनी एक अलग भाषा भी है। तो अगर आप इस भाषा को नहीं समझेंगे तो ना प्रॉफिट समझेंगे ना लॉस। चलिए आपको स्टॉक मार्केट की दुनिया के कुछ जरूरी शब्द सिंपल कहानियों में समझाते हैं। सोचिए एक पिज्जा है, उस पिज्जा को 8 टुकड़े में काट देते हैं, हर एक टुकड़ा को शेयर मानते हैं। जब एक शेयर को खरीदते हैं तो मान लीजिए एक पिज्जा का एक टुकड़ा को खरीदे, यानी कंपनी का एक हिस्सेदार बन गए हैं आप। दूसरा पॉइंट आईपीओ समझते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कोई कंपनी पहली बार अपना शेयर पब्लिक में बेचती है उस प्रोसेस को कहते हैं आईपीओ। जैसे एक स्टार्टअप है जो अब अपने कंपनी को दोस्तों के पैसों से चल रहा था, लेकिन अब पूरा दुनिया से वह पैसा लेना चाहता है तो वो शेयर बेचता है, जिससे पैसा मिलता है और लोग उस कंपनी का शेयर खरीदते हैं और शेयर होल्डर बन जाते हैं। तीसरा पॉइंट है एनएससी बीएसई। ये दो बाजार हैं जहां शेयर्स की खरीद और बिक्री होती है। एनएससी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। सोचिए ये दोनों एक डिजिटल मंडी की तरह है जहां बायर और सेलर मिलते हैं लेकिन आपस में नहीं मिलते हैं, उनके बीच होता है एक ब्रोकर। चौथा पॉइंट है ब्रोकर या डीमेट अकाउंट। आप खुद डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज नहीं जा सकते हैं। जैसे रेलवे स्टेशन पर टिकट एजेंट होता है या फिर रूम सा बना होता है जहां आप लोग जाते हैं टिकट खरीदने के लिए, उसी तरह स्टॉक मार्केट में होता है एक ब्रोकर। और टिकट लेने के लिए एक एजेंट चाहिए, वैसे ही स्टॉक खरीदने के लिए आपको एक ब्रोकर चाहिए। पांचवा पॉइंट है मार्केट ऑर्डर या लिमिट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर का मतलब होता है जो प्राइस चल रहा है उसी पे खरीद लो। जैसे सब्जी मंडी में बोलना होता है कि जो भाव चल रहा है लेना है तो ले लो। लिमिट ऑर्डर का मतलब है कि भिंडी 40 रुपए किलो है तो ही लेना है हमको, यानी आप अपना प्राइस सेट करते हैं, अगर मार्केट में उस प्राइस तक आता है तभी आप लेते हैं। पॉइंट नंबर 6 डिलीवरी और इंट्राडे। डिलीवरी का मतलब होता है लॉन्ग टर्म के लिए शेयर लेना, जैसे घर खरीदते हैं हम लोग लंबे समय के लिए। इंट्राडे का मतलब होता है एक दिन ही खरीदे शेयर को और उसी दिन शेयर को बेच देना है, यानी कि मॉर्निंग में हम लोग स्टॉक लेते हैं और शाम तक बेच देते हैं। अगर ये बेसिक टर्म आप समझ गए हैं तो आप स्टॉक मार्केट की भाषा बोलने के लिए आप तैयार हो चुके हैं। अगले पार्ट में हम बताते हैं कि शेयर कैसे खरीदा जाता है, बेचा जाता है या कैसे स्टॉक को ऐड किया जाता है। अब तक आप समझ चुके हैं कि स्टॉक मार्केट क्या है, आईपीओ की कहानी क्या है, शेयर्स कैसे काम करते हैं। तो अब सवाल उठता है कि शुरू कैसे करें। मान लीजिए आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं, आपके पास साइड इनकम के लिए 10,000 रुपए फ्रेशर के थ्रू कमाते हैं और आप उसमें 500 या 1000 रुपया बचा लिया करते हैं, तो क्या आप इन्वेस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल हाँ, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसके लिए चाहिए एक डीमेट अकाउंट। स्टेप 1 डीमेट अकाउंट खोलने का तरीका समझाते हैं। पहले के जमाने में बैंक जाकर फॉर्म भरा करते थे, लेकिन आज के जमाने में मोबाइल से 10 मिनट में डीमेट अकाउंट खुल जाता है आसानी से। आप जीरोधा, आप स्टॉक ग्रो, एंजल वन जैसे ब्रोकर पर आप आसानी से अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। आपको चाहिए होता है पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट और सिग्नेचर और फोटो। अकाउंट खुलने के बाद आपके पास आता है एक ट्रेडिंग ऐप जहां आप खरीद सकते हैं स्टॉक को और बेच भी सकते हैं। अकाउंट खुलने के बाद जो अगला सवाल है स्टेप 2 पैसा कैसे ऐड करें। जैसे पेटीएम में वॉलेट रिचार्ज करते हैं वैसे ही ट्रेडिंग ऐप में आता है ऐड फंड के लिए। ऐड फंड का एक ऑप्शन होता है, यूपीआई या नेट बैंकिंग से 100 का फंड भी आप ऐड कर सकते हैं आसानी से। समझदारी के लिए देखें तो शुरू स्मॉल से करें, सीखने के लिए पैसा नहीं जलाना है ज्यादा। स्टेप नंबर 3 कि आप अपना पहला शेयर कैसे खरीदे। आपको ऐप में वॉच लिस्ट मिलेगा जहां आप स्टॉक को सर्च करके देख सकते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे टाटा मोटर्स, आईटीसी, एचडीएफसी जो हर रोज आप देखते हैं और समझते हैं। उस स्टॉक को सेलेक्ट करें, बाय बटन दबाएं, प्राइस सेलेक्ट करें और फिर कंफर्म करें। इस तरह से आपका पहला इन्वेस्टमेंट हो जाता है। छोटा सा टिप्स है, शुरुआत किससे करें। बिगिनर के लिए सबसे सेफ होता है लार्ज कैप कंपनी या ब्लू चिप कंपनी बोल सकते। जैसे ये बाय सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन HUL, एशियन पेंट, टाइटन, इन्फोसिस, ICICI बैंक, ये वो कंपनियां हैं जिनका यूज आप करते हैं, उनका बिजनेस आप समझ पाते हैं और ये सबसे बड़ा एज होता है। इसके साथ आप अपना पहला कदम ले लिए। अब आगे हम बताएंगे कि कौन सा शेयर लेना चाहिए, किस स्ट्रेटजी से लेना चाहिए, क्या सोच होना चाहिए और कैसे लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट होती है। अगले सेक्शन में हम मिलते हैं और समझते हैं कि स्टॉक सिलेक्शन और पर्सनल इन्वेस्टिंग अप्रोच कैसे होती है। अगर देखें तो स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, लेकिन गलतियां ना करना ये मुश्किल है। हम खुद देखे हैं कि नए लोग मार्केट में आते हैं तो कुछ बड़ी गलतियां सब कोई करते हैं। आइए एक छोटी सी कहानी
कहानी से इसे समझते हैं। अमन एक IT जॉब करता था। उसने एक दिन सुना कि स्टॉक मार्केट में एक स्टॉक डबल हो गया। उसने बिना सोचे समझे उसी स्टॉक में 1 लाख रुपया लगा दिया, बिना सोचे समझे, सिर्फ YouTube वीडियो देखकर। 10 दिन बाद स्टॉक आधा हो गया, उसका पैसा भी 1 लाख से 50,000 हो गया। गलती नंबर 1 की बात करें तो बिना रिसर्च के दूसरे के कहने पर इन्वेस्ट कर देना। अगर देखें तो जितना टाइम लोग अपना फोन का वॉलपेपर चेंज करने में लगाते हैं, उतना रिसर्च करने में भी नहीं देते हैं। गलती नंबर 2 है कि अब सिर्फ प्राइस देखकर स्टॉक खरीद लेना। लोग सोचते हैं ये स्टॉक सिर्फ 20 का है, रिलायंस का 2000 वाला है, यानी 20 वाला सस्ता है। भाई प्राइस सस्ता नहीं होता, कंपनी का वैल्यू देखना पड़ता है। 20 का स्टॉक भी महंगा हो सकता है अगर स्टॉक बेकार हो तो। गलती नंबर 3 की बात करें तो सारे पैसे एक ही स्टॉक में लोग डाल देते हैं शुरुआत में। मुझे याद है शुरुआत में स्टॉक मार्केट में आते हैं तो ज्यादातर लोग पेनी स्टॉक में पैसा डालते हैं कि मेरा पैसा 10 गुना 20 गुना बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन कंपनी वहीं डूब जाती है और पैसा भी डूब जाता है जल्दी ही। ज्यादातर पेनी स्टॉक का ग्रोथ बहुत कम होता है, इसलिए पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें और 10 से 15 स्टॉक में पैसा को लगाएं, एक स्टॉक में ना लगाएं। गलती नंबर 4 हो जाती है लोगों को कि शॉर्ट टर्म में सबसे अमीर और बहुत जल्दी अमीर बनना है। अब जिम जाते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि 3 दिन में एब्स बन जाएंगे। ऐसा होता है क्या? देखे हैं नहीं ना। वैसे ही स्टॉक मार्केट लॉन्ग टर्म का गेम है। इन्वेस्टिंग का मतलब देखें तो होता है कि पेशेंस, आप में कितना पेशेंस है। गलती नंबर 5 की बात करें तो लॉस होने पे और ज्यादा रिस्क लेने लगते हैं लोग। लोगों को लगता है अगर नुकसान हुआ तो और पैसा डाल देंगे तो कवर हो जाएगा, और इसी सोच से लोग और कर्ज में चले जाते हैं। स्टॉक मार्केट कोई रिवेंज नहीं है, ये स्ट्रेटजी से चलता है। तो याद रखिए, हर स्टॉक टिप्स नहीं होता, हर गिरती चीज सस्ती नहीं होती, और हर ट्रेड जरूरी नहीं है। कभी कभी वेट कर लेना भी स्मार्ट मूव होता है। अब तक हमने देखा कि मार्केट क्या है, कैसे शुरू करें और कौन सी गलतियां को अवॉइड करें, पर सबसे बड़ा सवाल है बिगिनर कौन सा स्ट्रेटजी फॉलो करें जिससे सेफ और स्मार्ट इन्वेस्टिंग हो। चलिए इसको भी एक कहानी के साथ समझते हैं। मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं, राम और श्याम। राम और श्याम दोनों ही नया थे स्टॉक मार्केट में। राम ने पेशेंस रखा, सही कंपनी में छोटा से छोटा पैसा लगाया और प्लान भी बनाए रखा। वहीं देखे श्याम ने वीडियो देखकर सुना स्टॉक खरीद लिए और वहीं जल्दी ही पैसे कमाने की कोशिश करने लगे। 5 साल बाद देखे तो राम का पैसा 3 गुना हो गया और श्याम का अकाउंट लगभग खाली हो गया, क्योंकि राम ने 4 स्ट्रेटजी फॉलो की। स्ट्रेटजी नंबर 1 की बात करें, छोटा शुरू करें और रेगुलर इन्वेस्ट करें। हर महीने 500, 1000 जितना बचा सकते हैं उतना ही इन्वेस्ट करें। स्टॉक मार्केट का मैजिक होता है कंपाउंडिंग। आज का 500 10 साल के बाद 5000 भी बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे पैसा से पैसा बनता है। स्ट्रेटजी नंबर 2 की बात करें तो सिर्फ वो कंपनी चूज कीजिए जिसे आप समझते हैं। सोचो आपको एक बिस्किट पसंद है, पार्ले जी, ब्रिटानिया, आप जानते हैं। अब बैंकिंग समझते हैं, HDFC, SBI आपको पता है। कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, तो वही कंपनी खरीदिए जिससे आप यूज करते हैं या जिन पे आपको भरोसा है। स्ट्रेटजी नंबर 3 की बात करें तो डाइवर्सिफिकेशन रखिए। मतलब कि 10 अंडे हैं तो 10 अंडों को एक ही टोकरी में मत डाल दीजिए, क्योंकि 10 अंडे अगर एक भी रहेंगे तो फूटने के चांस ज्यादा हो सकते हैं। अगर 2-3 जगह रह गए हैं तो अगर एक जगह टूट भी गया तो 2 जगह बच जाता है। इसी तरह होता है स्टॉक मार्केट में। 10 स्टॉक है तो उसको डाइवर्सिफाई करके रखिए। मान लीजिए 5 स्टॉक है, वो लार्ज कैप में जब वो स्टेबल कंपनी माना जाता है। 3 मिड कैप में रखिए जो ग्रोथ कंपनी में आता है। 2 स्मॉल कैप में रखिए, यहाँ तो हाई रिस्क होता है लेकिन हाई रिटर्न भी मिलता है। इससे अगर 1-2 स्टॉक गिर भी जाते हैं तो आपका पैसा सिक्योर रहेगा। स्ट्रेटजी नंबर 4 की बात करें तो पेशेंस बनाए रखें। शॉर्टकट तो भूल ही जाए तो अच्छा होगा। जो लोग 10 साल तक स्टॉक को होल्ड करते हैं उन लोगों ने सबसे ज्यादा पैसा बनाया है। आप देखे होंगे वॉरेन बफेट, राधा कृष्ण अंबानी, राकेश झुनझुनवाला। क्विक मनी का लालच ही सबसे बड़ा लॉस का रीजन होता है। और एक और टिप्स की बात करें तो अपने लिए एक टारगेट स्टॉप लॉस को फिक्स करके रखें। जब प्रॉफिट मिले तो ग्रीड मत कीजिए, लॉस बढ़ने लगे उसको कंट्रोल कीजिए। अगर आप ये 4 स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो नए इन्वेस्टर होते हुए भी आप अच्छे प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो दोस्त, अब आपने देखा कि स्टॉक
मार्केट कोई जुआ नहीं है, यहाँ नॉलेज है, पेशेंस है और सही स्ट्रेटजी सही से काम करता है पैसा। मेरा फाइनल सजेशन है, ये हमेशा याद रखिए, छोटा शुरू कीजिए, बड़ा सोचिए। अगर 100 से भी स्टार्ट करते हैं तो उसमें कोई बुरा नहीं है। रिसर्च करें, ब्लाइंडली फॉलो मत करें, डाइवर्सिफाई करके रखें स्टॉक को, एक ही स्टॉक में पैसा मत डालिए, पेशेंस रखिए। स्टॉक मार्केट कोई नूडल्स नहीं है जो 5 मिनट में बन के तैयार हो जाएगा। लॉस को एक्सेप्ट करिए और ट्रेडिंग तो मत ही करिए तो अच्छा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपके सपने बड़े हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो स्टॉक मार्केट आपके लिए एक पावरफुल टूल है। लेकिन बस तभी जब आप नॉलेज लेके प्लान बना सकते हैं और तभी इन्वेस्ट करें। मैं इस वीडियो को इसलिए बनाया हूं ताकि मैं जो गलती कर चुके हैं वो आप भी ना करें। ये मार्केट में मात्र 2 ही लोग जीतते हैं, वो जो नॉलेज रखते हैं और दूसरा वो जो पेशेंस रखते हैं। आप दोनों बन सकते हैं, बस सिर्फ तरीके से शुरू करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां मैं बताऊंगा फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस का पावर। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक जरूर कीजिए।